Understanding the body as an instrument of I. I being the doer, seer and enjoyer. शरीर को मैं के एक साधन के रूप में समझना। मैं कर्ता, दृष्टा और भोक्ता है। ह्यूमन इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। यह मानव मैं और शरीर का एक सह अस्तित्व है। यह चीज हम अपने पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं। द अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, नीड, कैपेसिटी and utility of I and body are different, which can be understood from the following table. मैं और शरीर की समझ, अनुभूति, आवश्यकता, क्षमता और उपयोगिता अलग अलग होती हैं, जिन्हें हम निम्न तालिका से समझ सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग या समझ की बात करें तो आई एम, आई नोज इट। मैं हूं, मैं यह जानता है। बॉडी इज, बॉडी है, शरीर है। बॉडी डज नॉट नो, शरीर यह नहीं जानता। यानी कि अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, ओनली आई अंडरस्टैंड्स अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। द बॉडी डज नॉट नो अबाउट इट। या केवल मैं समझता है कि उसका अस्तित्व है, शरीर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता। अब दूसरी बात आती है फीलिंग। इनकी फीलिंग भी डिफरेंट है, अनुभूति भी डिफरेंट है। आई वांट टू लिव, मैं जीना चाहता है। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट लाइफ। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है या साधन है, जीवन नहीं है। तो आई वॉन्ट टू लिव एंड बोथ आई एंड बॉडी आर रिक्वायर्ड टू लिव। मैं जीना चाहता है और जीने के लिए आई और बॉडी या शरीर और मैं दोनों की आवश्यकता है। बट द बॉडी डज नॉट रियलाइज दिस, इट इज जस्ट ए मीन्स। बॉडी इस बात को रियलाइज नहीं करती, बॉडी इस बात को नहीं समझ पाती। वह मात्र एक साधन है। अब आई और बॉडी की नीड्स को देखते हैं। नीड्स भी डिफरेंट है। आई वांट टू लिव विद हैप्पीनेस। मैं खुशियों के साथ जीना चाहता है। मैं को जीने के साथ खुशी भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। और बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को साधन की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता नहीं है। सुखमय की आवश्यकता है। अब बॉडी की अगर आवश्यकता देखें, शरीर की आवश्यकता देखें, तो बॉडी को फूड चाहिए टू डेवलप बॉडी, क्लोथ चाहिए टू प्रोटेक्ट बॉडी, हाउस चाहिए टू प्रोटेक्ट बॉडी, यानी कि भोजन शरीर के विकास के लिए, कपड़े शरीर की रक्षा के लिए और घर भी शरीर की रक्षा के लिए चाहिए। तो यहां आई एंड बॉडी या मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। अब इसके बाद आती है कैपेसिटी या क्षमता। आई हैव द एबिलिटी टू हार्मोनाइज all four levels and create programs to meet the needs of life while facilities are produced, defended and used by the body. आई और बॉडी की क्षमता में अंतर अगर देखें तो मैं के अंदर सभी 4 स्तरों में सामंजस्य बनाने तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाने की क्षमता है। जीवन की जरूरतें कैसे पूरी करनी है, चारों स्तरों में, स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर सामंजस्य
कैसे स्थापित करना है, उसका क्या कार्यक्रम बनाना है, यह सारी क्षमता मैं के अंदर होती है, शरीर के अंदर नहीं। जबकि शरीर के द्वारा सुविधाओं का उत्पादन, बचाव और उपयोग किया जाता है, यानी द फैसिलिटीज आर प्रोड्यूस्ड, डिफेंडेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। तो यहां पर दोनों की क्षमताएं भिन्न है। मैं की क्षमता भिन्न है और शरीर की क्षमता भिन्न है। अब देखते हैं यूटिलिटी में क्या अंतर है या उपयोगिता में क्या अंतर है। मैं की उपयोगिता को देखें और शरीर की उपयोगिता को देखें तो मैं क्या है? मैं कर्ता, दृष्टा और भोक्ता है। आई इज डूअर, सीयर एंड एंजॉयर। जबकि शरीर क्या है? शरीर एक साधन है। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। आई सीयर भी है, आई डूअर भी है, आई एंजॉयर भी है। तो आई इज सीयर, इसे देखते हैं। सीयर मीन्स वन हु इज एबल टू सी, फील एंड अंडरस्टैंड, एंड दिस एबिलिटी इज विद इन आई। हम कह रहे हैं कि मैं दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ है जो देखने, महसूस करने और समझने में सक्षम हो, और यह क्षमता मैं के अंदर है। अगर देखने की बात करें, अगर शरीर के अंग देखने में हम यूज कर रहे हैं तो वह मैं के निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। शरीर के अंग देखने का एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन देखने की क्षमता मैं के अंदर है। टू नो सम थिंग्स बॉडी पार्ट्स आर नीडेड एंड इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कुछ बातों को जानने के लिए शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस टेबल में हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे टीवी देखना है। टीवी देखने के लिए जब व्यक्ति टीवी देखता है तो उसे आंखों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस शरीर के अंगों का उपयोग इसमें हो रहा है। क्वेश्चन हल करना है, टू सोल्व प्रॉब्लम, कोई प्रश्न हल करना है, कोई क्वेश्चन हल करना है, तो उसको समझना और साथ साथ उसको लिखना, उसमें भी शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन खुश होना, हैप्पीनेस आना, यह व्यक्ति अंदर अंदर महसूस करता है, शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुखी होने में भी शरीर के अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति अंदर ही उस चीज को महसूस करता है। तो देयरफॉर वी कैन सी दैट आई इज सीयर, द बॉडी पार्ट्स आर ओनली द मीन्स। अतः हम कह सकते हैं कि मैं ही दृष्टा है, शारीरिक अंग केवल साधन है। तो अगली बात है आई इज द डूअर। Doer means one who is capable of taking decisions, and this ability is also within I only. The body works only according to that decision. मैं करता है। कर्ता का अर्थ है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, और यह क्षमता भी केवल मैं के पास है, शरीर के पास नहीं। शरीर तो केवल उस निर्णय के अनुसार कार्य करता है जो निर्णय मैं के द्वारा लिया जाता है, जो सेल्फ के द्वारा लिया जाता है। अर्थात हमें कोई कार्य करना है या नहीं, यह मैं के द्वारा ही तय किया जाता है। हमें कहीं जाना है या नहीं जाना है, हमें कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो करने का भी निर्णय और ना करने का निर्णय भी मैं के द्वारा लिया जाता है। शरीर के अंग उसी निर्णय के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि डूअर भी आई है या कर्ता भी मैं ही है। तीसरी बात है आई इज एंजॉयर। एंजॉयर मीन्स वन हु कंज्यूम्स और एक्सपीरियंसेस। ए पर्सन ईट्स डिलीशियस फूड, आई फील द टेस्ट, नॉट बॉडी। Similarly, I also experience some happiness or sorrow. मैं भोगता है,
भोक्ता का अर्थ है उपभोग करने वाला या अनुभव करने वाला। एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है तो उसका स्वाद मैं को आता है, शरीर को नहीं। शरीर के अंग उस स्वाद को लेने में मददगार होते हैं, लेकिन वास्तव में उसके स्वाद को सेल्फ या मैं ही एंजॉय करता है। इसी प्रकार किसी सुख या दुख का अनुभव भी मैं ही करता है, शरीर नहीं। Hence it is clear that I is the doer, the seer and the enjoyer, and body is only a means. अतः स्पष्ट है कि मैं ही करता है, मैं ही दृष्टा है और मैं ही भोगता है। शरीर केवल एक साधन है।